लेकिन अब इतना फर्क हो गया है कि आसपास के माहौल से मैं इरिटेट नहीं होती, होता है कोई 2 मिनट 4 मिनट, फिर वैसे ही मतलब अपने मूल स्वभाव में रहना मुझे आ गया है, जिसके लिए मैं बाद में रिग्रेट करती थी कि मुझे नहीं करना चाहिए। ये सर ने जो सुदर्शन किया और ये करवाए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये असली चीज यही है। सामने वाला चाहे जैसा भी है, आप उसकी तरफ ध्यान ना दें, अपने काम की तरफ ध्यान दें और अपना 100% दें, तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपके खुद का काम ये है कि आप अपना 100% नहीं देते पाते, चाहे आपका वो घर है या आपकी फैमिली है या फिर स्कूल है, जो भी है। तो आप इस वजह से मैं ना चारों तरफ से इतना परेशान था, यार करूँ क्या, रात भर नींद ना आए, सोच सोच के परेशान। फिर मैंने यही सोचा चलो अब की बार फिर कोर्स में चलते हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ मेरे को जरूर मिलेगा। और जब जब आया वो कुछ ना कुछ जरूर लेके गया हूँ यहाँ से। 2014 में मैंने पहला सेशन शुरू किया था, तो वहाँ से मैंने एक ही चीज़ सीखी थी, जो जैसा उसको एक्सेप्ट कर लो। वो चीज़ जब मैंने हाँ यहाँ आने के बाद मेरे को वो एक रोजगार अब आगे का दिख रहा है कि मेरे को कहाँ जाना है, क्या करना है। तो इसके लिए मैं चीज़ सोचता हूँ कि जो कोई भी किसी को भी कोई परेशानी हो, हेल्थ इश्यू तो कुछ भी हो, यहाँ आके वो थोड़ा हो सकता है। एक्चुअली पर मैं खुद ले आना चाहती थी, इसे बताओ मेरे बेटी है ना, उसके लिए मैं को हमेशा नेगेटिव नहीं सोचती थी, और थोड़ा बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया, लेकिन कुछ चेंज है। जैसे आप कैप्टन ने बताया इनको गुस्सा बोला था, उसमें भी काफी चेंज है। पहले मैं नहीं सोचती मेरे को क्या जरूरत है मेडिटेशन की, तुम्हें जरूरत है मेडिटेशन जाओ। तो अब यहाँ एक बार मेरे को पता चल रहा है कि सभी को जरूरत है, सभी के अंदर कमियां हैं, क्यों हम अपने आप में सोचते तो ठीक है, अल्लाह इनको गुस्सा ज्यादा आता है, ये नेगेटिव है, इसके लिए मैं आई थी खास करके। और यहाँ एक बार मैंने बहुत कुछ सीखा है। और अगर पेपर होता है तो 2-3 घंटे, उस वजह से मैं मेंटली इतना परेशान रहने लगी थी, डिप्रेस हर टाइम रोते रहना, फिर 1 घंटा किसी फ्रेंड को कॉल कर रही हूँ मेरे साथ ये हो रहा है, रोने का मन कर रहा है, रीजन क्या है पता नहीं, बस रोने का मन कर रहा है। उसमें से एक आधी फ्रेंड ये भी कहती है बेटा जो रात को शाम को रोने से लटक गई कभी किसी ने क्या करना जब किसी को भी ऐसे बातें करोगे ऐसा तो ऐसा क्यों हो रहा है, लोग बोले रोने से लटकी गए। और मेरा ये था कि दिन में मतलब रोटी तो मैं खाती नहीं थी, कि बाहर से खाना, बर्गर खा लिया, फिर शाम को सोच रहा हूँ क्या खाऊंगी, बर्गर खाती हैं और सोच रही हूँ क्या खाऊंगी, चलिए इससे पेट भर गया, थोड़ी देर में खाती। और ये खाने के बाद मैंने मतलब छोड़ ही दिया कि जैसे मेरे में बोला कि 50 साल की हो जाएगी तो बहुत रिग्रेट करेगी कि मैंने किया ही क्या है, 12-12 बजे उठ रही हूँ। फिर भैया को डाइट वाला तो नहीं पता था, मेरे को पता था कि कर क्या रही है भाई, है नहीं खा रही है, तो फिर मैंने छोड़ा कि नहीं कुछ नहीं होता, घर से खा ले कुछ भी अच्छा। और मेरी ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए, मेरे में बहुत ज़्यादा ईगो है, तो मैं बहुत काम हो गई कि चल कोई बात नहीं, ठीक है जो जैसा एक्सेप्ट कर लो, अदरवाइज मैं कोई चीज़ हर काम मेरे को अपने हिसाब से चाहिए, मेरे को इस टाइम खाना है तो खाना है, सोना है तो सोना है, तुम मेरे को काम बोल रहे हो क्यों बोल रहे हो, मेरे को इतना गुस्सा आता है काम बोला क्यों। और मेरे को लगता है चल ठीक है हेल्प कर देगी किसी की, मतलब घर वालों की तो कर देती हूँ, और किसी ने बोलते तो क्यों बोला तुम्हें, मेरी वजह से ही हो गया, मेरा मूड खराब हो गया, मैं पढ़ नहीं पाई, मेरे को 2 घंटे गुस्सा आ गया, रोना आ गया, ये सब रहता था। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैंने ये चीज़ अप्लाई करी है कि अपना रिमोट अपने हाथ में रखना है, ये चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा समझ आई है। और जल्दी उठना भी मैंने स्टार्ट कर दी। थैंक यू। अच्छा करती थी, और अच्छा करने की करूँगी, कोशिश करूँगी, अच्छा करूँगी। अब जाएंगे अपने काम धंधे में जो करेंगे तब पता चलेगा कि हमारा मोड कितना बदला है, क्योंकि जब से 6 दिन से यहाँ आ रहे थे तो इतना टाइम ही नहीं दिया, तो पता ही नहीं चला। लेकिन मेरे को परमिशन मिली, मैं यहाँ आई और मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मुझे पूरा लगता है कि मैं अब अपने आप बदलाव करूँगी अपने
जय गुरुदेव। जब पहले सेक्शन में आएगा और अगले दिन मेरे आने का जबल मन में नहीं कर रहा था। और यश भाई बोला अगले दिन लेट तभी हो रहे थे, मैं चाह भाई जाना टाइम हो रहा सेक्शन का। वो भाई अपना शर्म आना नहीं करता, क्या शर्म किस चीज की करनी है, अपन अच्छा काम करने के लिए जाना। और एक बारी गुरुदेव के लिए और यश के लिए तालियां मार दो, जो कि स्वर्ग के रास्ते पे लेके गए। ये मिला कि किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, अपना काम समय करना चाहिए और किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। जय गुरुदेव सभी को। मैंने स्टार्टिंग से ये था कि कुछ अलग करना है दुनिया के लिए, देश के लिए। और टीचिंग प्रोफेशन में इसी चक्कर में आया था कि मेरे को ना सोशल वर्क भी करना है और मेरे को अपना लाइफ का जो आजीविका को भी बनाना है। पर बीच में कुछ चीजें ऐसे डायनामिक होती है, लाइफ वो चल रही थी, मैं बीच में फिर भटक गया। अब यहाँ आने का खुद ही आया था, बाद में भटक आ गए। और यही अब दोबारा से माइंड डिटरमाइंड हो गया इस बात के लिए कि अब करना क्या है, किस तरह से करना है। क्योंकि समाज के लिए और देश के लिए मेरे को बहुत कुछ करना है, जो कैसे लाइफ बर्बाद करके मैं तो जाना चाहता नहीं था। तो वो एक दिशा जो है ना, जो डायरेक्शन थी नहीं मेरे पास, मतलब कहीं ना कहीं गुम हो गई थी। और नर सेवा नारायण सेवा ये दिमाग में पहले से घुसी हुई है, तो बस उसी चीज पे गुरु नानक देव जी का रास्ता लगाकर चाहे किसी तरह से समझिए आप। मेरे को देश के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना है। और इसी यहाँ के वो दिमाग पूरा रिसोल्व हो गया है एक्चुअली, तो डायरेक्शन भी मिल गई है। तो मैं उसी साइड में तो अपना जीवन बिताना चाहता हूँ, वही चाहूँगा। पहले खुद सुलझ जाता हूँ, खुद सुलझाता रहूँगा साथ साथ, और ऐसे ही मैं खुद दूसरों की लाइफ को भी सुलझाने का काम करता हूँ। 100% दिमाग में शक्ति अब करना स्टार्ट हो गया है, और अगर स्टार्ट करूँगी तो पूरे रूप से देना है। तो चीज़ों को पकड़ के मैं किसी गलती को पकड़ के बैठ जाती हूँ और भी नहीं करती, तो छोड़ने की कोशिश करती हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग वाले कोर्स में आगे सीखा कि छोटे काम करना है, अपना 100% देके करना है। मतलब मैं काम करती तो थी, लेकिन अब मुझे पता लगा कि मैंने अपना 100% नहीं किया था। मैंने इसलिए एग्जाम दिया था, इसमें मेरे कंट्रोल में मार्क्स आए थे, 150 हो गए। लेकिन मुझे ये था कि मैंने अपना 100%, मतलब मेरे को लगता था कि मैंने सब काम किया है, लेकिन मुझे एक था कि ऐसे पास ही नहीं करती, और रिजल्ट परसेंटेज ही कम है, तब तो मैंने किया। लेकिन फिर मेरे को अपनी लाइफ हुआ कि मैंने अपना 100% ही नहीं किया, मैंने सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया था अपना, मतलब जो उनके एग्जामिनेशन टेस्ट पेपर्स होते हैं वो कंप्लीट नहीं किए थे, उसी वजह से ये हुआ है। और नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जो लोग बोलते हैं तुम ये काम नहीं कर पाओगे, तो मेरे को सीखने को मिला कि उनकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ना है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ काम करना है, तब हो पाएगा। यस। मेरे को यहाँ आके अच्छा लगा है। पहले आने के लिए मेरे खुद अंदर की फीलिंग्स नहीं मेरे को आगे दे रही, मेरे को अलाउ नहीं कर रही कि मैं आगे जाऊँ। जब ये गुरुजी हमारे घर आए, इन्होंने मेरे को कहा कि एक बार चल के देखो, खुद पता चल जाएगा कि आप कहाँ हो, कहाँ तक जाओगे। और लाइफ में जो आपकी प्रॉब्लम है, वहाँ जाके आपको खुद महसूस होएगा कि मैं ये काम कर सकती हूँ। और यहाँ आके मेरे को बिल्कुल महसूस हुआ है कि जैसे मैंने 2 बार टेस्ट दिए, मेरे क्लियर नहीं हुए, और मेरे को खुद को ऐसे लगे कि हाँ मेरे साथ क्यों हुआ। जब पहले सेशन में आई तो इन्होंने जो क्रिया करवाई वो मैंने घर से आके प्रैक्टिस करी और खुद फील करा कि वो प्रॉब्लम मेरी खुद की प्रॉब्लम है, ताकि मैं अपनी हेजिटेशन सबके सामने दूर कर सकूं, जिंदगी खराब कर लेती है। और सबसे तो मैं अपना थैंक्स अपने घर वाले का भी करती हूँ, उन्होंने मेरे को यहाँ आने के लिए बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको संभालते हैं, वो अब कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ तू सारे दिन इन बच्चों को कैसे संभालती थी, तो मैंने देखो टाइम दिया है कि तू भी अपनी जिंदगी जी सके। यहाँ आके मेरे को लगा है कि मैंने अपनी जिंदगी जी है। मैं बड़ा आभारी हूँ कि इन्होंने मेरे को इस दोबारा से इस सेशन में आने के लिए मोटिवेट किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ उनका। और मैं अपने तहे दिल से उनको अपना आत्मा से प्यार करने वाला अच्छा, इनको बहुत अच्छे मेरे को ये लगे और